अस्सलाम वालेकुम, क्या हो रहा है? गुड। अच्छा, बात कहाँ से चली थी? बात एक दफ़ा चली थी। अब मैं ऐनक इसलिए उतारती हूँ कि मुझे ऐनक के बगैर ऐनक लगा के मुझे क्लियर नज़र नहीं आता, तो इसलिए मैं ऐनक उतारती हूँ कि मैं आपको देख के आपसे अच्छे तरीके से बात कर सकूँ। अच्छा, बात एक हो रही थी कि इमोशंस का क्या किया जाए? यार, ये क्या चीज़ है इमोशंस? इमोशन क्या है? ढेर सारे, ठीक है? और ये इंसान की ब्यूटी है। ये एनर्जी है, ये पैशन है, ये मसाला है आपकी लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में अ, एक क्या कहते हैं कि थ्रिल पैदा करते हैं इमोशंस, ठीक है? इमोशन डिफरेंट किस्म के होते हैं, एंगर है, सैडनेस है, एम्बैरेसमेंट है, गिल्ट है, रिज़ेंटमेंट है, ठीक है? रिवेंज है, इरिटेबिलिटी है, क्या है ये सारा कुछ? होता ये है कि हमारे जो टीन एज बच्चे हैं, इनको इमोशन मैनेजमेंट सबसे मुश्किल काम में लग रहा होता है। तो इमोशन मैनेजमेंट के लिए सबसे पहली चीज़ जो ज़रूरी है बेटा, मेरे बच्चों, आप ये है कि आप कूल डाउन, बैठ जाएँ, साँस लें, बैठें, रिलैक्स हो। रिलैक्स तो आप नहीं होंगे एनीवे, रिलैक्स तो आप बाद में होंगे जब अपने इमोशंस को आप समझ जाएँगे। आप देखें कि इस वक़्त आप क्या सोच रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा। आपने कभी उलझे हुए धागे देखे हैं? 4-5 धागे रंगों के, नलकी के धागे या कोई भी धागे आपने देखे हों, चाहे वो ऊन के धागे हों। वो उलझे हुए तो समझ नहीं आ रही होती। अब सबको नीट करके ना एक-एक करके सीधी लाइन में रखें, ठीक है? सारे सॉर्ट आउट करें, टैंगल्स निकालें उनकी। तो वो रंग भी क्लियर नज़र आने शुरू हो जाते हैं और लेंथ भी पता चल जाती है, कौन-सा धागा ब्लू है, नीला है, हरा है, फ़िरोज़ी है, वाइट है, ब्लैक है, छोटा कौन-सा है, बड़ा कौन-सा है, ठीक है? इसी तरह आपके इमोशंस का हाल है। जब आप बैठें एक दफ़ा, तो आप सोचें, क्या मैं गुस्से में हूँ? क्या मैं शर्मिंदा हूँ? क्या मैं नाराज़ हूँ? क्या मैं हर्ट हूँ? क्या मेरी एक्सपेक्टेशन ख़त्म हुई है? मैं खुश हूँ? मैं एक्साइटेड हूँ? मैं क्या हूँ? और समटाइम ये होता है कि एक इमोशन जो है ना वो डोमिनेट कर रहा होता है, लेकिन बाकी भी थोड़े-थोड़े सारे प्रेज़ेंट होते हैं। तो जो इमोशन आपको डोमिनेट कर रहा होता है, उसको हाइलाइट करें। देखिए, वो बड़ा धागा है, वो सारे गुंजन में से जो आपने निकाला है, टैंगल्स में से जो निकाला है। आप उस बड़े धागे पे फ़ोकस करें, उसको मैंने कैसे हैंडल करना है। फिर उसके बाद उससे छोटा ऐसे करते-करते आपको अपने इमोशन का मैनेजमेंट समझ में आ जाएगी। और सबसे जो मुश्किल मैनेजमेंट है, वो है कि एंगर की और गिल्ट की और क्रिटिसिज्म की। क्रिटिसिज्म एक इमोशन तो आप सच नहीं कह सकते, फीलिंग है या आपकी थॉट्स हैं, लेकिन अगर क्रिटिसिज्म हो तो उससे फिर जो एक इमोशन का तूफ़ान आता है ना कि एम्बैरेसमेंट, लो सेल्फ एस्टीम और बस ना पूछें एंग्ज़ायटी, तो इसलिए उसको मैंने एक इमोशन की लिस्ट में रख दिया है। उसमें हम बाद में बात करेंगे कि क्रिटिसिज्म को हमने कैसे हैंडल करना है। अभी मैंने बस आपको ये बताना था कि अपने इमोशंस को सॉर्ट आउट कैसे करना है। असल में हमारे जो पेरेंट्स हैं ना, हम पेरेंट्स जो हैं, स्पेशली हम देसी पेरेंट्स इंक्लूडिंग मी, मैं भी देसी मदर हूँ। हम अपने बच्चों को बहुत छोटी एज में अक्ल की बातें समझाना शुरू कर देते हैं, ठीक है? मतलब अगर मैं 40 इयर्स की हूँ, 48 की हूँ, तो मैं उस बच्चे को समझूँगी कि ये भी 48 का है। मुझे उस लेवल पे जाके बात करनी है ना, उसको वहाँ बिठा के बात करनी है। या फिर बहुत ही छोटा बच्चा हम समझ लेते हैं कि जैसे अभी फीडर छोड़ के, दूध छोड़ के अभी आगे बैठा है बच्चा। दोनों सूरतों में हम गलत करते हैं। हम बच्चे के इमोशंस डेवलप एक तो हो गए हुए हैं, लेकिन उसको हैंडल नहीं करने आ रहे, समझ नहीं आ रही है। अक्ल का खाना अभी मैच्योर नहीं हुआ, जो कि 18 साल के बाद फ्रंटल कॉर्टेक्स मैच्योर होता है, जो कि लॉजिकल बातें, समझ की बातें, अक्ल की बातें जिसकी समझ में आती हैं, ठीक है? ज़्यादा बैठती हैं। मैंने ये नहीं कहती कि टीनेज बेवकूफ़ होते हैं। ओह! सॉरी, कभी नहीं, बिल्कुल नहीं कह रही। मेरा कहने का मतलब है जो साइंस कहती है ना कि फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है ना वो 18 साल के बाद डेवलप होता है, लेकिन इमोशंस पहले आ जाते हैं। अब इमोशन हैंडलिंग आ नहीं रही होती हमारे प्यारे बच्चों को, मिसमैनेज हो जाती है कभी-कभी। आप बहुत अच्छे माशाल्लाह हर चीज़ में बहुत अच्छे हैं, एक्टिव हैं, एनर्जेटिक हैं लेकिन कभी-कभार आप थोड़ी-सी मिसमैनेजमेंट कर जाते हैं जिसकी वजह से आप डिस्टर्ब होते हैं। उसकी एक वजह हम पेरेंट्स भी होते हैं। हम आपको अक्ल से, अपनी उम्र के हिसाब से समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं। मैं पेरेंट्स से ये कहती होती हूँ कि अपनी टीन को याद करें, जितना मैक्सिमम पीछे जा सकते हैं, ठीक है? और
इमेजिन करें कि आप उस एज में बच्चे के साथ बैठे और फिर फ़ील करें कि आपका बच्चा क्या फ़ील कर रहा है और उसको अक्ल की बातें ना समझाएँ, उसकी सुन लें। वो जो कह रहा है ना उसको कई दफ़ा सिर्फ़ कंधा चाहिए होता है। मैं अक्सर ये शेर सुनाती होती हूँ, शायरी में मैं उल्टी-सीधी बहुत सुना जाती हूँ, इसलिए आगे पीछे हो तो शायरों की रूह से भी माज़रत और आपसे भी माज़रत। वो क्या था, ये कहाँ की दोस्ती है कि बने हैं दोस्त ना से, कोई चारा साज़ होता, कोई गमगुसार होता। तो अपने बच्चे का गमगुसार बन जाया करें, ठीक है? उसकी सुन लिया करें। ये साथ-साथ ही मैं टीन को करती हूँ, तो साथ ही मैं पेरेंट्स के लिए कोई बात कर देती हूँ। वो इसलिए कि कई दफ़ा बच्चों को जब मुख़ातब करें तो बच्चे माइंड कर देते हैं, अच्छा हमें ये बात ऐसे क्यों की? हमें हमारे अंदर क्यों गलती है? तो इसलिए बच्चों मैं आपसे बात करते-करते पेरेंट्स से भी बात कर जाती हूँ ताकि आप जाके फ़ौरन अपने मम्मा को सुनाएँ, देखिए डॉक्टर ने यूँ बोला है, ठीक है? आपने भी यूँ हमारे साथ करना है, आप यूँ हमारे साथ बिहेव करती हैं, आप थोड़ा-सा चेंज करें, खुद को मॉडिफ़ाई करें। हम पेरेंट्स को बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते लेकिन थोड़ा बहुत उनको समझा सकते हैं। इसलिए मैं आपसे बात करते-करते साथ ही पेरेंट्स को घसीट लाती हूँ कि अच्छा उन तक भी थोड़ी-सी बात पहुँच जाए। तो पेरेंट्स आप अपने बच्चों को इमोशनल लेवल पे जाके बात करें और उनके लेवल पे जाके, और अगर नहीं कर सकते तो सिर्फ़ उनकी सुन लिया करें। वो जिस स्ट्रेस में हैं, जिस एग्नी में हैं उनकी हेल्प करें, बस अच्छे लिस्टनर बन जाएँ और उसके बाद उनको अपने इमोशंस सॉर्ट आउट करने में हेल्प करें। थैंक यू।